दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों को पता ही है कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का आज अंतिम संस्कार था और दिल्ली में हो रहा था। उसी सिलसिले में कुछ जानकारी लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में कोशिश करूंगा कि आपको जानकारी दूं, उनकी फैमिली के बारे में, उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में कुछ जहाँ तक हो सकेगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और लास्ट तक वीडियो को देखें तो आपको समझ में आएगा। आप सबको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली के निगमबोध घाट पर संपन्न हो गया है 11:30 बजे। उसमें शामिल रहे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने पूर्व प्रधानमंत्री को अंतिम विदाई देने निगमबोध घाट पहुंचे थे। और भी कांग्रेस के विपक्ष के जितने भी बड़े बड़े नेता पूरे देश में थे, सारे नेताओं ने लगभग वहां पहुंच करके राजकीय सम्मान के साथ उनको विदा किए। और ख़ास बात इसमें एक ये रही कि राहुल गांधी जी एक बेटा की तरह साथ में रहे अंतिम विदाई तक, अंतिम संस्कार तक। आपको बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कोई बेटा नहीं है, उनके सिर्फ 3 बेटियां हैं। और उनके 3 बेटियों के बारे में आपको मैं जानकारी दे दूं। उनके तीनों बेटियां जो हैं, तो लेखन जगत में बड़ा नाम है उन तीनों बेटियों का। उनका डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो पहली बेटी का नाम है उपिंदर सिंह है। और उपिंदर सिंह जी एक नामी इतिहासकार और अशोका विश्वविद्यालय डीन हैं। पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रमुख भी रह चुकी हैं। इन्फोसिस प्राइज से सम्मानित भी किया गया था उनको। उनकी दूसरी बेटी का जो नाम है, उनका नाम है अमृत सिंह। और अमृत सिंह जी एक मशहूर मानव अधिकार वकील हैं और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल में प्रैक्टिस ऑफ लॉ की प्रोफेसर भी हैं। उनकी तीसरी बेटी की बात करूं तो उनकी तीसरी बेटी है जिनका नाम है दमन सिंह। और दमन सिंह जी लेख जगत में सक्रिय हैं और उन्होंने ही पूर्व पीएम डॉक्टर श्री मनमोहन सिंह जी के निजी जिंदगी पर एक किताब लिखी है। उसका नाम है मनमोहन एंड गुरशरण ए मेमोयर। इस नाम से उन्होंने किताब लिखी है और भी कई किताबें लिखी हैं उन्होंने। आपको बता दें कि पूर्व पीएम श्री मनमोहन सिंह जी का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हो गया और पूरे मुल्क के बड़े बड़े दिग्गज नेतागण भी पहुंचे हैं। और दिल्ली के आसपास रहने वाले आम जनताओं की बहुत बड़ी हुजूम है वहां पर। और निगमबोध घाट जो दिल्ली का है, तो वह आम लोगों के लिए भी वही घाट है, वही अंतिम संस्कार गाह है। तो आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री के खातिर उस घाट को बंद रखा गया था। सिर्फ खास लोग ही गए थे और तीनों सेना के आला अधिकारियों ने भी उनको सलामी दी। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 दिनों के शोक के लिए ऐलान किया है। उनके स्मारक बनाने के लिए सरकार ने वादा किया है। इसलिए देश के इतिहास में लोग कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी से अच्छा प्रधानमंत्री अभी तक नहीं आया है। और मनमोहन सिंह जी की एक सोच थी कि हमारे देश में सबसे पिछले पायदान में जो लोग हैं उनको उठाया जाए। इसी को देखते हुए 2009 के आसपास श्री मनमोहन सिंह जी ने मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, कमज़ोर तबकों के लिए बहुत बड़ा काम भी किया था, जिसको हम लोग नहीं भुला सकते हैं। दोस्तों, यही जानकारी लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी
जो चर्चा की बात है ये है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इतने सादगी भरे इंसान थे कि जो उनको जिंदा रहते हुए हमेशा अपमान भरे शब्दों से उनका नाम लिया गया। और मैंने उनका इंटरव्यू देखा है, मुझे याद आ रहा है, अभी भी आप देख सकते हैं कि जब उनको पत्रकार ने सवाल किया था कि आप एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी सादगी को देखेगा, उन्होंने बड़े ही मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया था। और अभी के प्रधानमंत्री को देखिए, अगर आप थोड़ा सा उनके बारे में कुछ बोलेंगे तो हो नहीं तो वरना जेल भेज दिया आपको। तो ऐसे लोग श्री प्रधानमंत्री को जिंदा रहते हुए शायद के लोग नहीं पहचाने। और सिद्धू जी है क्रिकेटर और कमेंटेटर, उन्होंने भी एक खुले मंच से कहा था कि मैं मनमोहन सिंह जी से माफी मांगता हूं, मनमोहन सिंह जी को मुझे पहचानने में 10 साल लगे। तो एक बहुत बड़ा सबक है हम लोगों के लिए, खास करके युवाओं के लिए, कि आप क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अगर आप सही करेंगे, दुनिया में चाहे आपका नाम हो ना हो, दुनिया में हो सकता है आपके लोग विरोध करेंगे, लेकिन आपकी जो सच्चाई है मरने के बाद लोगों के जुबान तक आ ही जाएगी। हर इंसान को चाहिए कि हो सकता है कि अपने लिए आप कुछ बुरा कर रहे हैं, अपनी निजी जिंदगी अपनी खराब कर रहे हैं, लेकिन दूसरे किसी को अगर आप बिना वजह का तकलीफ नहीं देंगे, बिना वजह के परेशान नहीं करेंगे, किसी दूसरे को बिना जुर्म के सजा नहीं देंगे, तो हो सकता है कि आपके बुराई को अल्लाह पाक माफ करके आला मकाम दे दे। बहुत लोगों को आपने देखा होगा जिंदगी भर अपने जिंदगी में बुराई ही करता रहा सिर्फ, लेकिन अपने लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं। नशा करना और कुछ करना, आवारागिरी करना, बहुत सारी बातें हैं, कभी नमाज वगैरह नहीं पढ़ना, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस बंदे को भी अच्छी मौत अता की है। आप चाहेंगे तो अपने इलाके में आपको ढेरों मिसाल मिल जाएगा। तो हमारे देश के इतिहास में मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री सैकड़ों हजारों साल तक याद रखा जाएगा दुनिया में। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि राहुल गांधी जी ने बेटा का हक पूरा अदा किया है। मनमोहन सिंह जी को आज देख करके नहीं लगा कि उनका कोई बेटा नहीं था, और जिस तरह से एक बेटा साथ में रहता है अंतिम संस्कार में लास्ट तक, उसी तरह से राहुल गांधी जी कंधे से कंधा मिलाकर बिल्कुल रहे, अंतिम संस्कार तक रहे। गर्व की बात है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि जो भाजपा वाले सुबह शाम गाली दिया करते थे, वो भी आज तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। यही पहचान है अच्छे इंसान होने की। इस बारे में आप लोग क्या क्या सोच रहे हैं, कमेंट कीजिए और वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए ताकि जानकारी लोगों तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।